एक जमाने में इल्डुरिया के दायरे में, जो बुलंद व बाला पहाड़ों और जादुई जंगलात के दरमियान वाक़े है, शाही महल की हुदूद में एक प्रासरार अक्स मौजूद था। शहजादी इलारा फज़ल और तजस्सुस का नज़ारा हमेशा आईने की तरफ मुतवज्जा होती थी, एक कदीम नमूना जिसमें एक दूसरी दुनिया की चमक थी। एक बदकिस्मत रात, जब चांदी का चांद एल्डोरिया पर चमक रहा था, इलारा ने खुद को आईने की रग़बत का मुकाबला करने से कासिर पाया। एक हचकचाते हुए सांस के साथ वो इकास सतह के करीब पहुंची, इस बात से बेखबर कि उसकी हर हरकत को कायनात खुद देख रही है। आईना चमकने लगा, एक आने वाले अजाब के नज़ारों से पर्दा उठाने लगा जिसने इलारा की रीढ़ की हड्डी को कानप दिया। अंधेरे की तस्वीरें, घूमते हुए साए और एक कदीम पेशीन गोई चेम्बर में गूंज रही थी। बादशाही तबाही के दहाने पर थी और सिर्फ वीर नामी हीरो ही उन्हें बचा सकता था। वीर, एक नाम जो कि किंवदंतियों में सरगोशी में है, का मकदर आईने के अंदर मौजूद इसरार को खोलना था। जैसे ही सूरतहाल की संगीनी डूब गई, इलारा अपने लोगों को बचाने के लिए पराज़म वीर को तलाश करने के लिए आगे बढ़ी। आईने ने खफिया इशारे और प्रासरार इलामतें फराहिम कीं जो उसे खफिया हंसियों, सूफियाना मनाजिर और भूले हुए दायरों में ले गईं। हर कदम सस्पेंस को तेज करता दिखाई दे रहा था। गविया हुआ एक ऐसी तवानाई के साथ कड़कती है जिसने मंजर आम पर आने वाले ड्रामे की पेशीन गोई की थी। दरें असना, एक दूर दराज गांव में वीर, एक आजिज लेकिन दुलेर रूह ने एल्डोरिया की तरफ एक नाकाबिल फहम खींच महसूस की। ख्वाबों और ख्वाबों ने इसकी रातों को भर दिया, इसे एक ऐसे सफ़र पर जाने की तरगीब दी जो इसकी किस्मत को शहजादी के साथ जोड़ देगी। इससे नावाकिफ अजीब आईना इसके मकसद की कंजी थामे हुए था। जैसे जैसे इलारा और वीर के रास्ते आपस में मिलते गए, सस्पेंस बढ़ता गया। उन्होंने जादुई मखलूक का सामना किया और आईने के नज़ारों में दिखाए गए आसमानी मनाजिर में तशरीफ़ ले गए। ऐसा लगता था कि वक्त उनके दिल की धड़कन की ताल पर रक़स करता है। हर लम्हा उन्हें एक ऐसी तकदीर के करीब ले जाता है जो बेयकीनी में डूबा हुआ था। आईना एक प्रासरार रहनुमा और खामोश तमाशाई आने वाले खतरे के टुकड़ों को जाहिर करता रहा। एल्डोरिया पर छाए हुए साए महज बीरौनी नहीं थे, उन्होंने अंदरूनी जदोजहद की इक्कासी की जिसका सामना हीरो और शहजादी दोनों को करना पड़ा। उनका सफ़र न सिर्फ बादशाही को बचाने के लिए बल्कि अपने अंदर के साए पर काबू पाने के लिए एक दोहरी ओडेसी बन गया। सस्पेंस के दरमियान इलारा और वीर के दरमियान एक बंधन खुला। मुश्तरका चैलेंजों और तकदीर की गैर कही हुई ज़बान के ज़रिए उनका ताल्लुक़ मजबूती का ज़रिया बन गया, क्योंकि उन्हें आजमाइशों का सामना करना पड़ा जिसने उनके अज़्म को आजमाया। इल्डोरिया के क़ल्ब में उन्होंने एक पोशीदा चेम्बर दरियाफ्त किया जहां आईने का जादू अपने उरूज पर था। आखिरी वही उनका इंतज़ार कर रही थी, कदीम तारीकी का एक मजहर जो बादशाही को लपेट में ले जाने का खतरा था। जैसा कि इलारा और वीर आईने के सामने खड़े थे, साए का एक भनूर वजूद में आया, भूली बसरी की गहराइयों से पैदा होने वाली एक शैतानी हस्ती। जंग शदीद थी, तारीकी के खिलाफ रोशनी का रक्स, जहां हर तसादुम के साथ फतह और शिकस्त के दरमियान की लकीर धंधला जाती थी। आईना, जो अब दुनियाओं के दरमियान एक पोर्टल है, ने उनकी ताकतों और कमजोरियों को बढ़ा दिया है। फैसला किन लम्हे में इलारा और वीर ने एक गैर मुतज़लज़ल अज़्म के ज़रिए आईने की ताकत का इस्तेमाल किया। उनके इत्तेहाद की इक्कासी ने एक ऐसी चमकीली चमक डाली जिसने साए को दौर कर दिया, कदीम पेशीन गोई को खोल दिया और एल्डोरिया की किस्मत को दोबारा लिखा। बादशाही एक बार मायूसी के दहाने पर एक नए दौर की सुबह में टकरा गई। जैसे जैसे अजीब आईने का जादू थम गया, इलारा और वीर, जो अब न सिर्फ तकदीर के पाबंद हैं बल्कि मुश्तरका फतह से अपनी तलाश की बाक़ियात के दरमियान खड़े हैं। एल्डोरिया को जिस सस्पेंस ने अपनी गिरफ्त में ले रखा था, वह एक परस्कून हम आहंगी में तहलील हो गया, क्योंकि उनके सफ़र की बाज़गश्त हुआ में गूंज रही थी। आईना अब गैर फ़ाल लेकिन अब्दी प्रासिरार अपने खामोश वजूद में लौट आया। उसके बावजूद उसकी अकास सतह पर शहजादी इलारा और उसके हीरो वीर की कहानी नक्श बनी हुई है।
प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी जादुई आईना देखा है? यकीनन नहीं, क्योंकि ऐसा आईना मौजूद ही नहीं। प्यारे बच्चों, ये थी सिर्फ एक फर्जी कहानी, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह हाफिज। प्यारे बच्चों, मेरीलैंड के जिंदा दिल शहर में वेर नाम का एक मुतजस्सिस लड़का रहता था, जिसका एक अजीब दोस्त था, एक बात करने वाला चमचा जिसका नाम सलूरशाइन था। सलूरशाइन कोई आम चमचा नहीं था, उसका चांदी का हिंडल और चमकती हुई शख्सियत थे। एक दिन जैसी है वेर नाश्ता करने बैठा, सलूरशाइन ने दराज से छलांग लगाती हुई कहा, चलो एक मुहिम जोई पर चलती हैं। वेर हैरान होकर वेर राजी हो गया और वो मिलकर किचन की सफ़र पर रवाना हो गई। उनका एडवेंचर उन्हें फ्लोर मेडोज तक ले गया, जहां आटे के शरारती गेंदें चारों तरफ उछाल रही थीं, और पनीर की पहाड़ जहां पर बर्फानी तोदा गिरने से हर चीज को ढानपनी का खतरा था। सलूरशाइन के जादुई ताकतों ने आम अज्जा को लज्जत आमीज हैरतों में बदल दिया, जिससे सफ़र और भी दिलचस्प हो गया। जैसी ही वो कहानी की अजीम मेज पर पहुंची, वेर और सलूरशाइन ने एक तुन्हा पैनकेक दरियाफत किया, जिसने अपनी शरबती दोस्त को कह दिया था। सलूरशाइन की जादू की छिड़काव के साथ उन्होंने पैनकेक को उसके शरबत से मिलाया और उन तीनों ने पैनकेक पार्टी के साथ जश्न मनाया। वीर और सलूरशाइन की मुहिम जोई का लफ्ज पूरी मेरीलैंड में फैल गया, जिसने कभी आम चमच को शहर के हीरो में बदल दिया। सलूरशाइन का हिंडल और भी ज़्यादा चमक रहा था, और जब भी वैर चमच लेने के लिए पहुंचता था, ऐसा महसूस होता था कि वो अपने हाथों में थोड़ा सा जादू पकड़ी हुई है। और इस तरह मेरीलैंड के दिल में वीर और सलूरशाइन ने सनसनीखेज मुहिम जोई का आगाज करते हुए ये साबित किया कि एक सादा चमच भी हर इस शख्स के लिए खुशी, हंसी और जादू का लमस ला सकता है, जिससे उससे मुलाकात हुई। प्यारी बच्चों, ये थी सिर्फ एक फर्जी कहानी, आपने उससे क्या सीखा अपनी वालिदीन को ज़रूर बताएगा। अल्लाह हाफिज। प्यारी बच्चों, जादुई जंगल के दिल में जहां चांदी की कर्णों ने ज़मुर्द की छतरी के जरिए चांदी के धागे बुने थे, सिराफीना नाम की एक परी रहती थी। सुबह की शबनम की तरह चमकने वाले परों के साथ वो फितरत के राजों की मुहाफिज थी। आसपास के एक अजीब व गरीब गांव में एडन नाम का एक नौजवान लड़का, जिसे सभी वीर के नाम से जानते हैं, हैरत और ख्वाबों से भरा दिल रखता था। एक जादुई शाम जैसे ही सूरज उफ़ुक़ के नीचे डूब रहा था, सिराफीना ने जंगल के नाजिक तवाज़ुन में खलल महसूस किया। फ़ानी आंखों से नज़र न आने वाली वो दरख्तों में से फड़फड़ाती एक गैर मरी क़ुव्वत की रहनुमाई में उसे वीर के आजिज़ घर ले गई। वीर कदीम बल्लूद की तरह लचकदार रूह के साथ एक यतीम, हमेशा कुदरती दुनिया से एक प्रासरार ताल्लुक़ महसूस करता था। उसे कम ही मालूम था कि उसकी तकदीर जंगल के छप्पे अजायबात पर नज़र रखने वाली आसमानी परी के साथ जड़ने वाली है। जैसे ही रात ढल रही थी, सिराफीना ने अपने आप को वीर के सामने जाहिर किया। उसके बेहंगम परों ने चांदनी की तारीकी में हल्की सी चमक डाली। हवा एक जादुई तवानाई से गूंज उठी जब उसने एक कदीम पेशीन गोई के बारे में बात की, एक ऐसी कहानी जिसमें जादुई जंगल की हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए एक बशर और एक परी के दरमियान ताउन की पेशीन गोई की गई थी। एक साथ उन्होंने एक सफ़र का आगाज किया जो उन्हें फ़ानी दायरे की सरहदों से आगे और जादू के दिल में ले जाएगा। कदीम दरख्तों की सरगोशियों और छिपी हुई नदियों की हल्की हल्की आवाज़ से जिंदा जंगल उनका रहनुमा बन गया। ज्यों-ज्यों वो गहराई में उतरे, सेराफीना ने वीर के साथ जंगल के राज बताए। पत्तों की ज़बान, शबाब का गाना और फायर फ्लाइज का रक़्स, जिसने अंधेरे को अपनी तेज़ रोशनी से रंग दिया। वीर बदले में फ़ानी दुनिया के अजायबात, बच्चों की हंसी, मुश्तरका खाने की गर्मजोशी और इंसानी रूह की लचक के लिए सराफीना की आंखें खोलें। ताहिम उनका सफ़र चैलेंजों के बगैर नहीं था। जादुई जंगल के किनारे पर छाए हुए साए से पैदा होने वाली एक शरारती क़ुव्वत ने इस नाज़ुक तवाज़ुन को ख़राब करने की कोशिश की, जिसकी हिफाजत सिराफीना ने की। जैसे जैसे ख़तरा बढ़ता गया, इसी तरह परी और लड़के के दरमियान बंधन भी बढ़ता गया। उनकी किस्मतें तकदीर के रक़स में जकड़ गईं। जंगल के दिल में उन्होंने एक कदीम बाग दरियाफ़त किया
जहाँ ऐसा लगता था कि वक्त साकित है, वहाँ एक सूफियाना दरख्त, उसकी जड़ें जादू के बिल्कुल जौहर के साथ जड़ी हुई हैं, तवाज़ुन बहाल करने की कलीद रखती हैं। लेकिन उसकी ताकत को खोलने के लिए वीर और सीराफीना को अपने अंदर के अंधेरे का मुकाबला करना पड़ा। जब उन्होंने उन साए का सामना किया, एक मौसमी झड़प में वीर और सीराफीना कदीम दरख्त की हिकमत से रहनुमाई करते हुए अपने दिलों में जादू जगाया। जंगल अपने मुश्तरका मकसद के मुताबिक फितरत की लचक के फातिहाना राग से गूंज उठा। शैतानी क़ुव्वत फ़ानी और परियों की बनाई हुई हम आहंगी को बर्दाश्त करने से कासिर थी। वो साए में फैल गई जहाँ से वो आई थी। जैसे ही सुबह ने आसमान को सोने, वायर को यादों से भरे दिल और जंगल के सहर से छो जाने वाली रूह के साथ छोड़कर, परियों और लड़के की कहानी एक सरगोशी की दास्तान बन गई। एक ऐसी कहानी जो चांदनी की आग की तरफ से कही गई है ताकि आने वाली नस्लों में तख़य्युल की चंगारी को जलाया जा सके। और इस तरह गोधोली के प्रस्कौन लम्हात में, जब जादू का जंगल ज़मानों के राजों से गूंज रहा था, वीर के कहकाओं की गूंज और सीराफीना के परों की गूंज इस लाजवाल जादू की गवाही के तौर पर ठहरी हुई थी, जो एक बशर और एक परी के दरमियान गैर मुतवक्का बंधन से बने हुए थे। प्यारे बच्चों, ये एक फर्जी कहानी है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह हाफिज। एक छोटी से गांव में टिमी नाम का एक लड़का रहता था। टिमी अपनी लाजवाब लालच के लिए जाना जाता था। वो हमेशा ज्यादा खिलौने, ज्यादा कैंडी और हर चीज की ख्वाहिश करता था। उसके दोस्तों ने इसे अक्सर खबरदार किया कि लालच एक लानत हो सकती है, लेकिन उसने कभी नहीं सुने। एक धूप की सुबह टिमी ने जंगल में एक जादुई दरख्त के बारे में सुना। कहा जाता था कि इस दरख्त पर सोने की पहल लगे थे। बगैर सोची समझे टिमी ने इस दरख्त को ढूंढने और उसके खजाने अपने लिए दाविया करने का फैसला किया। उसने गांव वालों की खानियों से रहनुमाई हासिल करते हुए गहने जंगल में सफ़र किया। रास्ते में इसे मुख्तलिफ चैलेंजों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके लालच ने उसकी अज़्म को हुआ दी। उसने सोने की ख्वाहिश की वजह से आगे बढ़ाया। आखिरकार कई दिनों की तलाश के बाद टिमी ने जादुई दरख्त से ठोकर खाए। उसकी शाखें चमकदार सुनहरी पहलों से भारी थीं। इसने अपनी थैली को किनारा तक भरते हुए बेताबी से उन्हें नोचना शुरू किया। लेकिन जैसा कि उसने किया, दरख्त ने एक नर्म, दानशमंदाना आवाज में कहा, लालच एक लानत है नौजवान, जो आपको ज़रूरत ही ले लो, लेकिन अपनी ख्वाहिशात को इस्तेमाल न करो। दरख्त की वारनंग को नज़रअंदाज करते हुए टिमी पैल चलता रहा जब तक कि वो मज़ीद नहीं ले जा सकता। थक हार कर उसने वापस गांव का सफ़र शुरू किया, लेकिन इसकी लालच का वज़न बहुत ज़्यादा था और वो ठोकर कहा कर गर पड़ा और सुनहरी पहल करा। उन्हें जमा करने की जल्दी में टिमी ने ये नहीं देखा कि पहले एक एक करके गायब हो रही हैं, आम पहलों में तब्दील हो रही हैं। वो जितना ज़्यादा जमा करता, वो इतना ही कम कीमती होता गया। जब वो गांव वापस आया तो उसके पास सिर्फ बाकायदा सीब रह गई थी। टिमी ने उस दिन एक कीमती सबक सीखा। उसने महसूस किया कि लालच ने उसे खो दिया है जो वाकई कीमती था, जादुई दरख्त की हुकमत और इंतबाह। तब से वो ज़िंदगी की सादा खुशियों को पसंद करते हुए ज़्यादा मुतमईन और आजिज़ लड़का बन गया। गांव वालों ने टिमी में तब्दीली देखी और खुश हुए कि उसने जान लिया है कि लालच एक लानत है। बहुत साल पहले की बात है कि एक बहादुर शहजादा जिसका नाम सीफ था, घोड़ी पर सवार एक बादशाह के महल के पास आया। वो ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि सारी मुल्क में हर कोई उदास है। बादशाह कहने लगा, मेरी बेटी, मेरी शहजादी अचानक गायब हो गई है और उसका कोई सराग नहीं मिल रहा। शहजादा सीफ ने वादा करती हुई कहा, मैं शहजादी को तलाश करके लाऊंगा। फिर वो घोड़ी पर सवार हुआ। उसने शहजादी मरहबा को पहाड़ों पर, झीलों में तलाश किया। हर शहर में लोगों से उसके मुताल्लिक पूछा, लेकिन किसी ने शहजादी को नहीं देखा था। आखिरकार वो एक झोंपड़ी के पास पहुंचा जिसमें एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसने शहजादी की बात सुनी तो उसी कहा, अगर तुम मेरी लिए जंगल से लकड़ियां काट दो, झील से पानी ले आओ और मेरी कहीत में हल चला दो, तो मैं शहजादी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। शहजादी ने उसका कहा मानती हुई सारी काम कर दिए। तो अभी अंधेरा छा रहा था। उसने शहजादी को एक मोमबत्ती दी और कहा, इस मोमबत्ती को जलाओ
तो तुम उस सल्तनत की जर्री जर्री को देख सकती हो। शहजादी ने मोमबत्ती की रोशनी में एक बहुत बड़ा सियाह रंग का कला देखा, जिसके अंदर शहजादी मरहबा कैद थी। बूढ़ी औरत कहने लगी, ये सियाह घड़ सवार का जादू का कला है। शहजादा सीफ फिर घोड़ी पर सवार हुआ और उसी दौड़ाने लगा। हतिया कि वो सियाह घड़ सवार की जादू की कलाई के नज़दीक पहुंच गया, लेकिन कलाई की चारों तरफ जादू के कांटों से भरी झाड़ियां सिर उठाई खड़ी थीं। वो जितना उन्हें तलवार से काटता, वो और भी ज्यादा होती जाते। आखिर मायूस होकर उसने फिर मोमबत्ती जलाई ताकि देखी कि शहजादी मरहबा किस हाल में है। मोमबत्ती का शाला जला तो इत्तेफाक से झाड़ियों में आग लग गई और वो खाक का ढीर बन गईं। सियाह घड़ सवार घोड़ी को तेज भगाता हुआ कली से बाहर निकला और शहजादी सीफ के साथ तलवार से जंग की, जिसमें शहजादी ने उसी शकसत फाश दी। लिहाजा बादशाह ने बहादुर शहजादी को अपनी आधी सल्तनत इनाम में दी और शहजादी मरहबा से उसकी शादी कर दी और फिर वो हिंसी खुशी रहने लगी। बहुत साल पहले की बात है कि एक बहादुर शहजादा जिसका नाम सीफ था, घोड़ी पर सवार एक बादशाह के महल के पास आया। वो ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि सारी मुल्क में हर कोई उदास है। बादशाह कहने लगा, मेरी बेटी मेरी शहजादी अचानक गायब हो गई है और उसका कोई सराग नहीं मिल रहा। शहजादा सीफ ने वादा करते हुए कहा, मैं शहजादी को तलाश करके लाऊंगा। फिर वो घोड़ी पर सवार हुआ। उसने शहजादी मरहबा को पहाड़ों पर झीलों में तलाश किया। हर शहर में लोगों से उसके मुताल्लिक पूछा, लेकिन किसी ने शहजादी को नहीं देखा था। आखिरकार वो एक झोंपड़ी के पास पहुंचा जिसमें एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसने शहजादी की बात सुनी तो उसी कहा, अगर तुम मेरी लिए जंगल से लकड़ियां काट दो, झील से पानी ले आओ और मेरी कहीत में हल चला दो, तो मैं शहजादी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। शहजादी ने उसका कहा मानती हुई सारी काम कर दिए। तो अभी अंधेरा छा रहा था। उसने शहजादी को एक मोमबत्ती दी और कहा, इस मोमबत्ती को जलाओ तो तुम उस सल्तनत की जर्री जर्री को देख सकती हो। शहजादी ने मोमबत्ती की रोशनी में एक बहुत बड़ा सियाह रंग का कला देखा, जिसके अंदर शहजादी मरहबा कैद थी। बूढ़ी औरत कहने लगी, ये सियाह घड़ सवार का जादू का कला है। शहजादा सीफ फिर घोड़ी पर सवार हुआ और उसी दौड़ाने लगा। हतिया कि वो सियाह घड़ सवार की जादू की कलाई के नज़दीक पहुंच गया, लेकिन कलाई की चारों तरफ जादू के कांटों से भरी झाड़ियां सिर उठाई खड़ी थीं। वो जितना उन्हें तलवार से काटता, वो और भी ज्यादा होती जाते। आखिर मायूस होकर उसने फिर मोमबत्ती जलाई ताकि देखी कि शहजादी मरहबा किस हाल में है। मोमबत्ती का शाला जला तो इत्तेफाक से झाड़ियों में आग लग गई और वो खाक का ढीर बन गईं। सियाह घड़ सवार घोड़ी को तेज भगाता हुआ कली से बाहर निकला और शहजादी सीफ के साथ तलवार से जंग की, जिसमें शहजादी ने उसी शकसत फाश दी। लिहाजा बादशाह ने बहादुर शहजादी को अपनी आधी सल्तनत इनाम में दी और शहजादी मरहबा से उसकी शादी कर दी और फिर वो हिंसी खुशी रहने लगी। लढ़कती हुई पहाड़ियों और ढलती नदियों के दरमियान वाक़ा एक परानी गांव में वैर नामी एक शौकीन लड़का रहता था। वैर को एडवेंचर के लिए, अपनी लाजवाब भूख और उसके बेहद तख़ील के लिए जाना जाता था, जो उसे अक्सर आम से बाहर के दुनिया में ले जाता था। उसी कम ही मालूम था कि उसकी ज़िंदगी एक हैरत अंगेज़ मोड़ लेने वाली थी, जब उसने एक पुरअसरार चीज़, एक परानी, एक दूसरी दुनियावी चमक वाली चड़ी से ठोकर खाई। ये जादुई परियों की चड़ी, जैसा कि वीर ने जल्द ही दरियाफ्त कर लिया, अपनी अर्धगर्द की दुनिया की पोशीदा अजाइबात को खोलने की ताकत रखता था। एक आम दोपहर जब वो गांव की मुदाफ़ात में घूम रहा था, वीर ने देखा कि छड़ी काई वाली ज़मीन से निकल रही है। उसकी चमक से मुतजस्सिस होकर उसने अपनी अंगलियों के पूरों से झंझलाहट का एहसास करते हुए उसे पकड़ लिया। जैसे ही वीर ने छड़ी को ऊपर रखा, एक नर्म गोंग हुआ भर गई और उसकी अर्ध गर्द की दुनिया बदल गई। दरख्तों ने राज की सरगोशी की, फूल मुतहर्रिक रंगों में फौट गई और एक बार खामोश नदी नादीदा स्पराइट्स की कहकों से गोंग रही थी। वैर चौड़ी आंखों और हैरत ज़दा ने महसूस किया
कि परियों की छड़ी आम लोगों की नज़रों से पोशीदा जादुई दायरे का एक रास्ता है। छड़ी की चमक से रहनुमाई हासिल करते हुए वीर ने जादू की मैदानों और सूफियाना बागात के जरिए सफ़र शुरू किया। रास्ते में उसका सामना सुन की मखलूक से हुआ, शरारती पक्षी, अक्लमंद बूढ़े लो और मेहरबान रोही जो चमकती हुई सूरज की रोशनी में रक्स करते थे। हर तामिल से जादुई दुनिया की एक नई पहलू का इंकशाफ हुआ और वैर का दिल उस खूबसूरती पर हैरत से फूल गया जो उसके सामने आश्कार हुई। जैसी है वीर ने जादू की दायरे में गहराई तक रिसाई हासिल की, उसने एक ग्लिड से ठोकर कहाई जहां लोमी नाम की एक चमकीली परी रहती थी। लोमी गोसामर जैसी परों के साथ और एक आवाज जो हुआ की घंटी की तरह गूंगती थी ने वैर का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। उसने वजाहत की कि परियों की छड़ी एक नायाब नमूना है जो दुनिया और सूफियाना को जोड़ने वाली खफिया जादू को खोलने की कलीद है। लोमी और वीर ने एक गैर मुतवक्का लेकिन लाज़िम व मलजूम रिश्ता कायम किया। एक साथ वो ख्वाबों की परों पर आसमानों पर चढ़ा गई, छपी हुई गारों की तलाश की जहां अंधेरी में चमकती खंबियां रास्ते को रोशन करते थीं, और कदीम रूहों से बातचीत की जो फीलियों और नज़मों में बोलती थीं। परियों की छड़ी जो अब मुश्तरकी महम जोई के लिए एक नाली है, उनकी दोस्ती और उनकी आबाद दुनिया के दरमियान गैर मामूली ताल्लुक़ की अलामत बन गई। फिर भी जादुई दायरी में सभी खुश नहीं थी। परियों की छड़ी की ताकत की रग़बत से तैयार करदा मोरोस नामी एक सायादार शख्सियत ने अपने लिए उसका दाविया करने की कोशिश की। मोरोस एक जादूगर जो अपनी तारीक अमाल की वजह से जादुई दायरे से निकाल दिया गया था, जादू और हकीकत के दरमियान तवाज़ुन को जोड़ तोड़ करने के लिए छड़ी की सलाहियत को तरसता था। जैसी है वैर और लोमी ने अपनी महमजोई जारी रखी, मोरोस साई में छप गई, परियों की छड़ी को पकड़ने और जादू की दायरी को अफरातफरी में डालने की साजिश के। वैर से नावाकिफ दोनों जहानों की तकदीर उसकी कंधों पर टटकी हुई थी और उसने लोमी के साथ जिस जादुई बंधन का इश्तिराक किया था उसी आने वाली खतरे की पेश नज़र आजमाया जाएगा। वीर, लोमी और मोरोस के दरमियान मुकाबला जादू और अज़्म की शानदार नमाइश में सामने आया। वीर लोमी के साथ अपनी दोस्ती की ताकत और उसके अंदर नई हिम्मत की वजह से एक ऐसी जंग में मोरोस का मुकाबला किया जो आम और गैर मामूली के दरमियान गूंजती थी। मौसमी लम्ही में जैसे ही मोरोस ने परियों की छड़ी को पकड़ने का इरादा किया, वैर का दिल एक चमकदार तवानाई से धड़कने लगा। छड़ी ने अपनी इरादों की पाकीज़गी का जवाब दिया। जादू का एक पौटना जिसने मोरोस को जादू की दायरी से निकाल दिया। तवाज़ुन बहाल हुआ और जादुई दुनिया एक बार फिर परवान चढ़ी। शुक्रगुजारी के निशान के तौर पर जादू की दायरी ने वैर को एक तोहफा दिया, एक छोटा सा बेहंगम शगुफा जो बकाया जादू से भरा हुआ है। जब भी उसी ज़रूरत हो वापस आने की सरगोशी की वादी के साथ वैर ने लोमी और उन शानदार मखलूक़ात को अलविदा किया जो उसकी दोस्त बन चुकी थी। आम गांव में वापस वैर अपनी दिल में किदी हुई यादों और इस जादुई इक़ाब को देखी कर हैरान रह गया जो उसकी गैर मामूली सफ़र का निचोड़ रखता था। कभी मौसम वाली छड़ी जो अब अपनी चमक से खाली है, एक याद दहानी के तौर पर खड़ी है कि जादू इंतहाई गैर मुतवक्का जगहों पर मौजूद है जो दुनिया की अजाइबात के लिए कहली दिल वाली लोगों की दरियाफ़त करने की मुंतज़िर हैं। और उस तरह वैर ने अपनी मुहिम जवी जारी रखी। जादुई परियों की छड़ी और हकीकत की हदों को अबूर करने वाली परफतन दोस्ती से हमेशा के लिए बदल गया। प्यारी बच्चों, ये थी सिर्फ एक फ़र्ज़ी कहानी। आपने उससे क्या सीखा? अपनी वालदीन को बताना न भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ प्यारी बच्चों।